हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हो एबीजी ट्रैवल। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते पिछले 3-4 महीनों से सारे एशियन कंट्रीज ने अपनी अपनी बॉर्डर को इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए बंद करके रखा है। लेकिन अभी धीरे धीरे सारे एशियन कंट्रीज टूरिज्म को फिर से शुरू करने की तरफ बढ़ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ एशियन कंट्रीज के ट्रैवल एंड टूरिज्म का लेटेस्ट अपडेट और ओपनिंग डेट्स, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सी कंट्री में जाने के लिए आपको क्या क्या सेफ्टी रूल्स मानने पड़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एबीजी ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 मई 2020 से कंबोडिया ने ट्रैवल बैन को हटा दिया है, लेकिन अभी कंबोडिया में एंटर करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कंबोडिया ने ई वीजा और वीजा ऑन अराइवल को सस्पेंड कर दिया है स्टिल फर्दर नोटिस। इसके अलावा भी कंबोडिया ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट जारी किया है। टूरिस्ट को $3000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। कोविड-19 नेगेटिव मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो ट्रैवल डेट से 72 घंटे से ज्यादा पुराना ना हो। 50,000 का मेडिकल इंश्योरेंस का प्रूफ देना पड़ेगा। कंबोडिया में अराइवल के बाद हर ट्रैवलर्स को कोविड-19 टेस्ट कराना पड़ेगा और लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट आने तक रुकना पड़ेगा। ट्रैवलर्स को 14 दिन का सेल्फ आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। दूसरा कोविड-19 टेस्ट 13th डे पे करना पड़ेगा। बाली को 11 सितंबर 2020 से फॉरेन टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाएगा। सभी टूरिस्ट को नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा, नहीं तो अपने खर्चे पर अराइवल के बाद कोविड-19 टेस्ट करवाना पड़ेगा। बाली में 11 सितंबर से कौन कौन सी कंट्री के टूरिस्ट को अलाउ किया जाएगा उसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। जापान मार्च 2020 से फॉरेन टूरिस्ट के लिए क्लोज है। जापान ने फर्स्ट स्टेज में जिन कंट्रीज के टूरिस्ट को अलाउ करने का अनाउंसमेंट किया है वो कंट्री है वियतनाम, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, म्यांमार, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस और मंगोलिया। पहले बिजनेस ट्रैवलर्स, इन्वेस्टर्स और अदर एसेंशियल विजिटर्स को अलाउ किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स और आखिर में जनरल टूरिस्ट को अलाउ किया जाएगा। मलेशिया ने मार्च 2020 से अपनी बॉर्डर को क्लोज करके रखा है और ये 31 अगस्त से पहले ओपन नहीं होगा, लेकिन मलेशिया अभी सिलेक्टेड कंट्रीज के मेडिकल टूरिस्ट को अलाउ कर रहा है फ्रॉम 1 जुलाई 2020। ये कंट्रीज है ब्रुनेई, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेपाल इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए 17 अगस्त को ओपन होगा। 17 अगस्त से नेपाल में सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू होगा। जो भी ट्रैवलर्स नेपाल में आएंगे उनको नेगेटिव कोविड-19 सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई जानकारी अभी तक नहीं मिला है। श्रीलंका अगस्त के मिडिल से सभी फॉरेन टूरिस्ट को अलाउ करेगा। अभी तक श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्जैक्ट डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। पहले 1 अगस्त से श्रीलंका को रीओपन करने का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसे बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। उज्बेकिस्तान 15 जून से टूरिस्ट के लिए रीओपन हो चुका है। उज्बेकिस्तान ने सेफ ट्रैवल का गारंटी लेते हुए ये कहा है कि कोई टूरिस्ट अगर उज्बेकिस्तान में घूमते हुए कोरोना इफेक्टेड होते हैं तो गवर्नमेंट उस टूरिस्ट के इलाज के लिए $3000 तक खर्चा करेगा। अराइविंग टूरिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रीन कंट्रीज, जो टूरिस्ट पिछले 14 दिनों से जापान, चाइना, साउथ कोरिया और इजराइल में थे, उन्हें क्वारंटाइन में रहना नहीं पड़ेगा। दूसरा है येलो कंट्रीज,
टूरिस्ट जो पिछले 14 दिनों से यूरोपियन यूनियन, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर में थे, उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। रेड कंट्रीज यूएई, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, रशिया और दूसरे CIS कंट्रीज के टूरिस्ट को 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। थाईलैंड को 1 अगस्त से जनरल फॉरेन टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। इससे पहले 1 जुलाई से खाली बिजनेस ट्रैवलर्स, इन्वेस्टर्स, स्किल वर्कर्स, पीपल विद थाई फैमिली मेंबर्स, टीचर्स और मेडिकल टूरिस्ट को अलाउ किया गया था। थाईलैंड में जाने के लिए आपको कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट मानने पड़ेंगे। आपके ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस में कोविड-19 कवर होना चाहिए। एक प्री स्क्रीनिंग हेल्थ डिक्लेरेशन कार्ड डिपर्चर से पहले फिल करना होगा। फ्लाइट में और एयरपोर्ट में मास्क पहनना मैंडेटरी है। अराइवल के बाद थर्मल स्क्रीनिंग और टेम्परेचर चेक होगा। टेस्टिंग मैंडेटरी है या नहीं, उसके बारे में अभी क्लियरली कुछ बताया नहीं गया है। मालदीव्स ने अपनी बॉर्डर को 15 जुलाई 2020 से सभी कंट्रीज के टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया है और मालदीव्स में जाने के बाद आपको कोई भी कोविड-19 टेस्ट या क्वारंटाइन रूल भी फॉलो नहीं करना है। मालदीव्स में जाने के बाद आपका थर्मल स्क्रीनिंग होगा। एक हेल्थ डिक्लेरेशन फिल करना पड़ेगा अपॉन अराइवल। सारे ट्रैवलर्स को मास्क पहनना पड़ेगा। 30 डेज का वीजा प्रोवाइड किया जाएगा। खाली सिम्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही कोविड-19 टेस्ट करना पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने दुबई को सेफ ट्रैवल स्टैंप लगा दिया है और दुबई 7 जुलाई से टूरिस्ट के लिए ओपन हो चुका है। लेकिन कोई टूरिस्ट अगर दुबई जाना चाहते हैं तो उनको कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हर एक टूरिस्ट को अपने फ्लाइट्स के 96 आवर्स पहले PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा और नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ ही आप दुबई एंटर हो सकते हैं। अगर आपने अपने होम कंट्री में ये टेस्ट नहीं करवाए हैं तो दुबई एयरपोर्ट में आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा और जब तक आपका नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक आपको सेल्फ आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। आपको दुबई में पहुंचने से पहले एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जिसमें ये मेंशन होगा कि अगर जरूरत पड़ा तो अपने ट्रीटमेंट और सेल्फ आइसोलेशन का खर्चा आप खुद ही उठाएंगे। आपके ट्रैवल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में कोविड-19 कवर होना चाहिए। ये था दोस्तों कुछ एशियन कंट्रीज के रिसेंट ट्रैवल अपडेट। जैसे जैसे मुझे और कंट्रीज के ट्रैवल अपडेट्स मिलते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं।